Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Khushi, and if you guys are new here then do subscribe. Okay guys, so how's you all? And I am making this video after a very long time because beach I was very busy in college and my health was not also well. So I'll try to be post long videos as well with shorts. So guys, today's topic is how to start a YouTube channel. Many of you guys have asked me personally in college as well as I had did a poll that thing, and तुम लोगों ने poll ज़्यादा किया था उस चीज़ पे, so I'm making this first of course. So guys, आज की डेट में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबके माइंड में ना कुछ ऐसे डाउट ज़रूर आते हैं जो मेरे माइंड में भी आए थे लाइक बिफोर स्टार्टिंग माई यूट्यूब चैनल की हाउ टू शूट वीडियोज़, हाउ टू अपलोड वीडियोज़, एडिट कैसे करना है, थंबनेल, वॉइस ओवर एंड एवरीथिंग. सो हियर आई एम, ये पूरी वीडियो फटाफट से मैं कवर करने वाली हूँ, तो एंड तक देखना. ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट विद लाइक जीरो से स्टार्ट करते हैं. हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल. ठीक है, तो उसके लिए ऑब्वियसली बात है तुम्हें एक नेम की ज़रूरत पड़ेगी एंड योर नेम शुड बी लाइक यू कैन पुट योर नेम. तुम अपने नाम से भी बना सकते हो या फिर तुम कोई ऐसा नाम चूज़ कर सकते हो जो लोग ज़्यादा सर्च करें. लाइक अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेकअप की वीडियोज़ डालनी है तो तुम मेकअप हैक्स, ठीक है, मेकअप ट्यूटोरियल, मेकअप आर्टिस्ट, इन चीज़ों से लोग ज़्यादा सर्च करेंगे एंड ये लाइक सर्च करते ही ये सारी चीज़ ज़्यादा आती है, तो तुम इस टाइप के नेम्स रख सकते हो. ऐसा नहीं कि तुम अपना नाम रखोगे तो वो ग्रो नहीं होगा, बट वो एज़ कम्पेरेटिवली उसके ग्रो होने से थोड़ा कम मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा. दैट द थिंग इज़, क्योंकि मेकअप वाली वीडियोज़ ये है कि लोगों ने सर्च करी फटाफट से, बट यार ऑब्वियसली बात है तुम्हारा नाम कोई नहीं जानता तो तुम्हें कोई सर्च क्यों करेगा अनटिल अनलेस तुमने थोड़ा सा फेम ना कमाया हो. ये थिंग है. अब लोग ये भी कहते हैं कि हमसे वीडियो में ऐसे फटाफट से कैमरा में बोला नहीं जाता है एंड हम बहुत शाय हैं. तो यार देखो, स्टार्टिंग में से सबको लगता है, इवन मतलब मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसा लगा था. मतलब मुझे अपनी वीडियो ज़्यादा स्टार्टिंग के वॉइस ओवर्स की मैं कैसे कितने ही भद्दे करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि लोग मुझे जज करेंगे, तो मैं टिपिकल एक्सेंट ही मेरा चेंज हो जाता था. एक आधी वीडियोस में मैंने ऐसा करा है, आई एम नॉट गोना लाई, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि सब ऐसे करें तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है. जैसे तुम हो, अपना ही एक बोलने का भी एक स्टाइल है, जो भी है, जैसे भी तुम्हें बोलना है तुम बोल सकते हो. कोई तुम्हें जज नहीं करने वाला. एक बार तुम्हारी वीडियोस लोगों को पसंद आने लग गई तो वो तुम्हारा नाम सर्च करके तुम्हें ही देखेंगे, तुम्हारी वीडियोस को. तो अगर तुम्हें लाइक अभी भी मुझे पब्लिक में व्लॉग शूट करने में थोड़ा सा हेसिटेशन होता है, मतलब मैं ऐसे कर नहीं पाती हूँ क्योंकि आधी जगह तो वो मना ही कर देते हैं कि वीडियोज़ नहीं बनानी है ऐसा वैसा. तो तुम ऐसा कर सकते हो लाइक जिनको टोटली ऐसे कैमरे में बात करने में दिक्कत होती है, तुम ऐसे नहीं कर पाते हो, तो तुम लैंडस्केप में अपनी वीडियोज़ वगैरह शूट कर लो अच्छे तरीके से. उसके बाद घर में आके अपना बैठ के जहाँ शांति हो थोड़ी, तो अपना वॉइस ओवर डाल सकते हो. क्लिप्स शूट कर ली एंड देन उन सबको ऐड कर लिया एंड जहाँ पे जो चीज़ आपको बोलनी है आप वो बोल सकते हो, जैसा कि हम शॉर्ट्स में करते हैं. ऑब्वियसली बात है, जैसे मैं अपनी शॉर्ट्स बनाती हूँ तो मैं सारी क्लिप्स ले लेती हूँ, एंड में एडिट करती हूँ और नेक्स्ट डे अपना वॉइस ओवर करके अपलोड कर देती हूँ. तुम ऐसा कर सकते हो. नेक्स्ट चीज़ की क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं खरीदने के लिए. अब बहुत लोग बहाने बनाते हैं कि यार वीडियो स्टार्ट करने के लिए ट्राईपॉड की ज़रूरत है, माइक की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छा आईफोन ही होना चाहिए. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. जो तुम्हारे पास है, जितनी तुम्हारे पास चीज़ें अवेलेबल है उसमें ही करो. लाइक पहले मेरे पास ट्राईपॉड नहीं था, बट ये वाला ट्राईपॉड मेरे पास जब मैं पहले रील्स वगैरह बनाती थी इंस्टा पे, तब से ही मैंने खरीद रखा है. बट ना उससे पहले मैं जुगाड़ी बनाती थी. अब तुम्हारे सामने कोई टेबल है, ठीक है, या कुछ भी है, द ओनली थिंग दैट मैटर इज योर स्टेबिलिटी. फ़ोन तुम्हारा स्टेबल होना चाहिए. जैसे अभी मेरा है तो ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा. अभी थोड़ा ऐसे शेक वेक करने लगे तो ऑब्वियसली बात है कि तुम्हें इरिटेशन होगी देखने में एंड तुम शायद वो स्किप कर दो. तो द ओनली थिंग दैट मैटर इज स्टेबिलिटी. तो ज़रूरी नहीं कि तुम्हें 2500 का या बहुत महंगा ट्राईपॉड लेने की ज़रूरत है. अगर तुम्हारे घर में कोई भी ऐसा स्पेस नहीं है जहाँ पे तुम अच्छे से वीडियो रख के रिकॉर्ड कर सको, सो यू कैन गाइज इन्वेस्ट इन टू लाइक 200 या 300 के भी ट्राईपॉड्स आते हैं, तो तुम अभी काम चलाने के लिए वो ले सकते हो. दूसरी बात की माइक की ज़रूरत होती है. आई एम नॉट यूजिंग एनी माइक एंड मैं मतलब थोड़ा तेज़ बोल रही हूँ, या तुम भी ऐसी अगर बंद जगह पे थोड़ा पंखा वगैरह कम करके बनाओगे तो तुम्हारी आवाज़ भी तेज़ ही आएगी. तो ज़रूरी नहीं है कि तुम मतलब अभी तुम्हें यूट्यूब से कुछ नहीं मिल रहा है तो तुम उस पर इतना ही ज़्यादा इन्वेस्ट करो, तुम्हारा बजट नहीं है. तो लास्ट थिंग इज़ आईफोन इज़ इम्पॉर्टेंट. ट्रस्ट मी गाइज, ये चीज़ मैं कह रही हूँ एंड आई एम यूजिंग अ आईफोन. मैंने ऐसे लोगों को अभी यूट्यूब चैनल देखा है जो लिटरली एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं एंड देयर वीडियो क्वालिटी इज़, चलो एज़ कम्पेयर टू आईफोन इतनी अच्छी नहीं है, बट उनका कंटेंट इतना अच्छा है. द ओनली थिंग इज़ कि कंटेंट तुम्हारा अच्छा है, ठीक है, और लोग उस चीज़ को देख रहे हैं. तो मतलब मैंने ऐसी भी मैंने पर्सनली ऐसी लड़कियाँ देखी हैं यूट्यूब पे ग्रो करती हैं जो एंड्रॉयड से इतनी अच्छी वीडियोज़ बना रही हैं एंड दे आर हैविंग लैक ऑफ सब्सक्राइबर्स लिटरली. एंड मैं आईफोन लेके भी मेरे 500 हुए हैं अभी सिर्फ. तो ये चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती हैं. तुम्हारा कंटेंट, दैट द ओनली थिंग इज मैटर.
ओके गाइस, सो अब दो चीज़ें और मैटर करती हैं, दैट इज़ लाइटिंग एंड द अदर इज़ ऑडियो। लाइटिंग मतलब कि एक ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे लाइट आ रही हो, जैसे मैंने घर की सिर्फ एक ट्यूबलाइट जला रखी है तो अच्छी खासी लाइटिंग आ रही है। अब जैसे मान लो तुम्हारे फ़ोन की क्वालिटी अगर तुम्हें लगता है इतनी अच्छी नहीं है और लाइटिंग में तुम थोड़े से काले दिख रहे हो, ब्लर हो रहा है, तो तुम गोल्डन आवर में शूट करा करो, दैट इज़ 4 to 6। किसी भी फ़ोन से शूट करोगे, फेस पे वो नेचुरल लाइट आएगी, या फिर बालकनी वगैरह कहीं भी बैठ के ऐसे वीडियोज़ बनाओगे तो तुम्हारा बहुत अच्छा ही वीडियो का रिजल्ट आएगा। दूसरा ऑडियो शुड बी क्लियर। अब मान लो कि यहाँ पीछे बिल्कुल ही खटपट हो रही है और मतलब शोर शराबा आ रहा है, तो मेरी वॉइस अच्छे से नहीं आएगी, सो मे बी यू स्किप दैट पार्ट, ठीक है। तो वॉइस एंड ऑडियो शुड बी क्लियर। जैसे अभी मेरी आ रही है तो तुम्हें सुनने में इतनी दिक्कत नहीं हो रही होगी, लेकिन अब पीछे से शोर आ रहा है, कुछ भी आ रहा हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऑडियो अच्छी होनी चाहिए। लाइटिंग का अगर इतना तुम्हारे पास लाइट वगैरह लेने का बजट नहीं है, क्योंकि मैंने भी इन्वेस्ट नहीं कर रखा, मेरी रिंग लाइट चलती नहीं है जस्ट ट्राइपॉड का काम कर रही है, बट मैं ट्राई करती हूँ, या तो मैं नेचुरल सनलाइट में बैठ के वीडियोज़ बनाऊँ, या फिर दिस लाइट इज़ सफिशिएंट फॉर मी। मैं यहाँ से थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेती हूँ अगर मुझे कभी ऐसा लगता है तो। ओके गाइज, तो हमने ये सारी बातें तो कर ली। अब द मेन पॉइंट इज़ कि हम वीडियो किस चीज़ पे बनाएं, हम किस चीज़ पे वीडियो अपलोड करें। सो गाइज देखो, एक ना नीश पकड़ो, नीश मतलब एक टॉपिक पकड़ो जिसके अंदर तुम्हें वीडियोस डालो। अब जैसे मेरा जो नीश है वो मैंने स्टार्टिंग से रखा था मेकअप का, ठीक है। मैंने मेकअप की वीडियोस बनानी स्टार्ट करी थी, उनके प्रोडक्ट्स वगैरह दिखाने स्टार्ट करे थे, एंड नाउ आई एम अपलोडिंग व्हाट आई एट इन अ डे, क्योंकि वो काफ़ी चलता है एंड वो एक लाइफस्टाइल के अंदर भी आता है कि आपने दिन भर में क्या खाया। तो मेरा नीश तो जैसे ये हो गया लाइफस्टाइल, फैशन एंड व्हाट आई एट इन अ डे। लाइफस्टाइल, फैशन एंड मेकअप, व्हाट आई एट इन अ डे उसमें ही आ गया, एंड ब्लॉगिंग ऑल्सो। तो मेरा मतलब मैं सारी चीज़ों को ही कवर कर रही हूँ। ओके गाइज, यू कैन होल्ड अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो, लाइक जैसे अभी तुम्हें सिर्फ मेकअप की वीडियोस डालनी है तो तुम मेकअप की वीडियोस डालो, तुम्हें सिर्फ हॉल्स डालने हैं, फैशन की वीडियोस डालनी है तो पर्टिकुलरली तुम वो सारी वीडियोस भी अपनी बना सकते हो। बट अगर तुम पर्टिकुलर वही चीज़ें डालोगे तो मेक श्योर कि तुम उसी चीज़ को कंटिन्यू करना, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में हॉल्स, मेकअप ये तो यार बहुत ज़्यादा ही चलता है। ऑब्वियसली बात है, हमें रिव्यूज़ देखना हो, हमें कुछ भी देखना हो तो हम फटाफट से यूट्यूब खोलते हैं। तो गाइज उसके हिसाब से तुम अपना नाम रख सकते हो, है ना, ताकि तुम्हारा हॉल से रिलेटेड है तो तुम ऐसे रख सकते हो, जैसे मेरा नाम खुशी है तो हॉल्स विद खुशी, या मतलब इस टाइप के, ताकि लोग पर्टिकुलर उस चीज़ को सर्च करें तो तुम्हारा चैनल वहाँ पे पॉपअप हो जाए। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें किस रिलेटेड वीडियो डालनी है, क्या पर्टिकुलर होना चाहिए, तो कुछ नहीं करना, बस फ़ोन उठाओ और अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो। मतलब इतना कोई ताम झाम एस्थेटिक वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं है भाई। मेरा घर भी इतना एस्थेटिक नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं वाटर 8 इन अ डे में नॉर्मल स्टील की प्लेटों में लगाती हूँ, एंड मैं कभी कभी देखती हूँ दूसरों को तो मुझे लगता है कि यार मतलब थोड़ा एस्थेटिक होना चाहिए, बट ठीक है गाइज, तुम्हारे पास जितना है तुम उसमें भी अच्छा कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कोई कैसा डाल रहा है कोई कैसा नहीं डाल रहा, तो उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके गाइज, सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हेन टू पोस्ट। अब देखो यार, यूट्यूब ना कोई इंसान तो है नहीं कि उसको तुम बोलोगे कि भाई मेरी तबीयत खराब थी 2 दिन से, मैंने इसलिए पोस्ट नहीं करा, तो वो तुम्हारा रीच डाउन नहीं करेगा। इट इज़ अ एल्गोरिथम, राइट, ये एक एल्गोरिथम पे वर्क करता है, तो तुम्हें इसके लिए रेगुलर एंड कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। मैं स्टार्टिंग में लिटरली 2 शॉर्ट्स डाला करती थी, एंड अब धीरे धीरे मैंने एक कर दिया है, तो एटलीस्ट आई एम रेगुलर। मैं सच बता रही हूँ, मैंने 4 महीने हो गए मुझे यूट्यूब पे, एंड 4 महीने मैंने डेली पोस्ट करा है, चाहे मैंने 1 शॉर्ट्स पोस्ट करी हो या 2, बट मैंने रेगुलरली पोस्ट करा है, तब जाके मैंने 500 सब्सक्राइबर्स गेन किया है। स्ट्रगल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर गाइज तुम डेली नहीं करोगे, अब बहुत लोगों का ऐसा भी होता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो बट यू आर नॉट कंसिस्टेंट, तो तुम्हारा चैनल एक टाइम पे आके डेड हो जाएगा, एंड ऐसा होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को बर्बाद ना हो तो इसलिए तुम प्लीज़ रेगुलर पोस्ट करो। द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ योर कॉन्फिडेंस। अब मैं यहाँ बैठ के वीडियोज़ बना रही हूँ, ठीक है, अब मे भी मेरी वीडियोज़ पे बहुत लोग जज भी करें कि मतलब कुछ अच्छा नहीं है, शक्ल अच्छी नहीं है, आवाज़ अच्छी नहीं, कुछ भी हो सकता है, बट तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कि ठीक है भाई, अच्छी बन गई तो डाल देंगे, नहीं बनी तो फिर से बना लेंगे, बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट। अगर तुम इतना कैमरे में देख के बोल पा रहे हो, दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस। अगर तुमने वो चीज़ पोस्ट करी है ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, जहाँ करोड़ों लोग तुम्हारी वीडियोज़ देखते हो, तो तुम्हारे अंदर उतनी हिम्मत है ऑलरेडी, ठीक है। तो इतना जज वज का मत सोचना, मैं तो सुनती हूँ निकाल देती हूँ। मैंने कहा जिसने जो जज करना है करे, बिकॉज जब मेरी अर्निंग स्टार्ट होगी तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी, नॉट फॉर अदर्स, तो उन्हें तो भाई। ओके गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि यार मतलब जो लोग ऑलरेडी यूट्यूब शायद बना रहे हैं, जिनके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें लगता होगा हम अच्छी सी वीडियोस भी बनाते हैं, हम एडिट भी करते हैं, बट स्टिल हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे। द ओनली प्रॉब्लम इज़ योर थंबनेल। अब देखो, जितना थंबनेल अट्रैक्टिव होगा
ठीक है, उतने ज़्यादा तुम्हारी उस पर रीच आएंगी। अब थंबनेल तुमने बहुत थंबनेल ना मतलब क्लियर होना चाहिए जिस चीज़ पे तुम्हारी वीडियो। अब जैसे मैं ये अभी इसका थंबनेल बनाने बैठूंगी तो मैं मेक श्योर कि थंबनेल पे वो चीज़ें लिखूँ जिससे तुम अट्रैक्ट होकर आओ। अगर तुम्हें पर्टिकुलरली जो चीज़ सर्च करनी है एंड तुम्हें वीडियो का थंबनेल से पता चल रहा है कि इसके अंदर ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाओ ताकि लोग उस चीज़ को क्लिक करें और चेक करें कि वीडियो यार इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो थंबनेल्स अच्छे से बनाओ अपने। नेक्स्ट चीज़ पे बात करते हैं कि कहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। सो गाइज, मैं तो अपनी सारी सच बता रही हूँ, सारी वीडियोज़ में VN से एडिट करती हूँ एंड सारे थंबनेल्स में कैनवा यूज़ करती हूँ एंड ये फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा तुम्हारा। InShot भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ तुम्हें ऑडियोज इफेक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे एंड वो जो वाटरमार्क की प्रॉब्लम होती है तो अगर तुम एक ऐड देखोगे तो वो भी हट जाएगा। तो इतना कोई तुम्हें सब्सक्रिप्शन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी नहीं ले रखा इवन, तो तुम ये ऐप्स को चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग कि तुम्हें अपने शॉर्ट्स डालने हैं विद लॉन्ग वीडियोस। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ शॉर्ट ही डाल रहे हो, लॉन्ग वीडियोस डाल ही नहीं रहे हो, क्योंकि फिर तुम्हारा वॉच आवर कंप्लीट नहीं होगा। अब शॉर्ट वीडियोस डालने से होता है यार कि आज की डेट में ना सब शॉर्ट्स ही हम स्क्रॉल करते हैं, तो उससे तुम्हारे सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा गेन होंगे एंड तुम्हारा वॉच आवर, अगर तुम लॉन्ग वीडियो डालोगे तो मतलब जो तुम्हारा अकाउंट खोलेगा तो वो सारी चीज़ें चेक करेगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। एंड शॉर्ट से तुम्हें सब्सक्राइबर्स भी गेन होंगे, द ओनली रीज़न। एंड वो तुम डेली डाल सकते हो, इतना शॉर्ट बनाने में कोई मुश्किल और मेहनत का काम तो है नहीं। जो भी कर रहे हो, जिस भी चीज़ पे कर रहे हो, क्लिप्स ली फटाफट से वॉइस ओवर के एडिट करके डाल दिया। नेक्स्ट थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, हैशटैग्स एंड टैग्स। अब देखो यूट्यूब को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी वीडियो किस टॉपिक पर डाली है। अब जैसे मैं मिनी व्लॉग डालती हूँ कॉलेज का, ठीक है, तो उसके नीचे मैं टैग्स डालती हूँ, टैग्स रिलेटेड टू माई वीडियो, जैसे कि माई कॉलेज व्लॉग, कॉलेज, अ डे इन माई लाइफ, ऐसे, ताकि यूट्यूब एक एल्गोरिथम है, वो समझ के तुम्हारी वीडियोस उन लोगों पे पहुंचाएगा जो इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। व्हाट आई एट ना डाला तो उसके नीचे के टैग्स अलग एंड हैशटैग्स अलग, ताकि वो चीज़ ग्रो हो सके। हैशटैग्स एंड टैग ज़रूर डालना। टैग्स का मैं तुम्हें बता दूंगी एंड हैशटैग, इन सबकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी अगर इस वीडियो पे मेरा अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया, अगर तुम लोगों का, एंड तुम लोगों ने और चीज़ों की डिमांड करी तो डेफिनेटली आई मेक द वन। ओके गाइज, तो क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि अर्निंग का क्या सीन होता है। तो गाइज, तुम्हारे 1000 सब्सक्राइबर्स होने ही चाहिए, दैट इज़ मैंडेटरी, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना, लॉन्ग वीडियोस का अलग है और शॉर्ट का अलग है। 1000 इज़ मैंडेटरी और सेकंड में ऑप्शन है, या तो तुम्हारे 100 लाख व्यूज़, 100 लाख ही है शायद, ठीक है, 100 लाख व्यूज़ होने चाहिए विद इन लास्ट 90 डेज। मतलब आज से मैंने स्टार्ट किया इफ़ यूट्यूब, तो आने वाले 90 दिन तक उस बीच में मेरे 100 लाख व्यूज़ आने चाहिए, ठीक है। ये सब तुम्हें एक ऐप है यूट्यूब स्टूडियो ऐप, वो अलग से ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से। वहाँ पे तुम्हें सारी एक्टिविटीज़ देखेंगे अपनी यूट्यूब की, जितना तुम्हारी फॉलोअर्स कब सब्सक्राइबर्स कब ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तुम्हारे वॉच आवर्स, तुम्हारे शॉर्ट के व्यूज़ सारे वहाँ पे दिखेंगे। तो 1000 सब्सक्राइबर्स इज़ मैंडेटरी एंड लॉन्ग वीडियोस पे तुम्हारे 4000 वॉच आवर्स होने चाहिए विद इन लास्ट 365 डेज। मतलब आज से अगर मैंने स्टार्ट करा है तो अगले एक साल तक किसी डेट पे मेरे 4000 वॉच आवर्स आने चाहिए लॉन्ग वीडियोस पे। और अगर ये नहीं तो और का ऑप्शन है, या तो ये कर लो 4000 वॉच आवर्स लॉन्ग वीडियो पे, या फिर 100 लाख व्यूज़ कर लो विद इन 90 डेज। तो मुझे तो यार देखो मेरे शॉर्ट्स ना नहीं जाते इतने, सो गाइज मेरे शॉर्ट्स पे ना इतने व्यूज़ तो नहीं आते हैं, सच बता रही हूँ। एक ही वीडियो मेरी वायरल हुई है जिस पे अच्छे खासे व्यूज़ आए थे, तो मैं लॉन्ग ज़्यादा डालना, मतलब मैं दोनों ही डाल रही हूँ, बट मेरे लॉन्ग से भी अच्छे खासे वॉच आवर्स आ रहे हैं, सो मैं तो लॉन्ग पे कर रही हूँ। बाकी ये तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हारा शॉर्ट, जैसे बहुत लोगों की यार अच्छी किस्मत होती है जिनके 2-2 महीने में चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट्स, क्योंकि उनकी शॉर्ट्स इतनी वायरल हो जाती है। तो देखो शॉर्ट्स के वायरल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिससे तुम्हें सब्सक्राइबर्स भी मिलेंगे एंड तुम्हारा वो क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। एंड 1000 सब्सक्राइबर्स तो यार देखो जब लोग वीडियो देखेंगे ना तो वो अपने आप बढ़ जाता है। मेरी एक वीडियो जिस पे लाख व्यूज़ गए थे उस पर आई गेन 65 सब्सक्राइबर्स, एंड लॉन्ग वीडियो पे जो मेरे 6000 व्यूज़ गए थे ऑन दैट आई गेन्ड या अराउंड 40 to 50 सब्सक्राइबर्स। सो इनका ध्यान रखना। लास्ट थिंग विच आई वॉन्टेड टू से कि इसको प्लीज़ अपना करियर मत बना लेना, ठीक है। इट्स लाइक योर साइड करियर तुम मान सकते हो, बट ये नहीं कि तुम इसी पे स्टेबल हो गए हो कि नहीं भाई यूट्यूब है, क्योंकि यार कुछ भी कभी भी बंद हो सकता है। इसका कोई वो नहीं है कि तुमने इसको अपना करियर ही बना लिया। हाँ, कल को तुम्हारी अगर अच्छी अर्निंग होगी यूट्यूब से, सो वो तुम्हारी चॉइस है, बट कुछ नहीं पता किस्मत का। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने अपनी, अभी तो मुझे 5 महीने हुए हैं यूट्यूब पे, 4 या 5 महीने, एंड मैंने देखो अभी 500 सब्सक्राइबर्स ही गेन करा। अब कुछ लोग शायद ये बोलेंगे कि खुद के तो नहीं है सब्सक्राइबर्स, एंड यहाँ पे मैं ज्ञान दे रही हूँ, बट द थिंग इज़ कि थोड़ा एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। 4-5 महीने में मैंने जो भी चीज़ें सीखी हैं, देखी हैं और अपने वीडियोज़ में इंप्रूवमेंट देखी है, सो आई एम टेलिंग यू। एंड तुम्हें इससे अगर थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो
मुझे अच्छा लगेगा। तो तुम मेरे से इंस्पायर हो की वीडियोस बनाओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड फटाफट से जाओ अब बिना किसी की टेंशन लिए बहुत सारा कंटेंट पोस्ट करो एंड ग्रो करो यूट्यूब पे। गाइस सो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड लेट्स हिट 1000 सब्सक्राइबर्स सून। अभी तो मेरे 500 ही है, बट ठीक है, हम भी जल्दी से अपना क्राइटेरिया पूरा करते हैं। डाउट हो या तुम्हारी वीडियो की डिमांड हो तो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। बाय, टाटा, टेक केयर।